नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TWA 0.2 पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं दोस्त, एक बार बताएंगे सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, एक लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, हमारे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने की एक वो की है, क्या एक सीरीज स्टार्ट की है प्रैक्टिस सेट, किसके लिए? RRB NTPC के लिए एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेट का आज हमारा दूसरा सेशन है। क्या आज हमारा मेरे दोस्त दूसरा सेशन है? क्या आज हमारा दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है? क्या दूसरे नंबर का मेरे दोस्त हमारा वो प्रैक्टिस सेट होने वाला है? क्या मतलब दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होने वाला है? ठीक है, दूसरे नंबर का। ठीक है, तो सभी दोस्त क्लास स्टार्ट होने से पहले इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? ठीक है, अब चलेंगे सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या होने वाला है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या होने वाला है आज का हमारा पहला क्वेश्चन? क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी बताएंगे दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन बताएंगे, पढ़ेंगे ध्यान से और बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 735 रुपए की राशि ए बी सी के बीच बांटी जाती है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक को 25 रुपए कम मिलते तो इनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता। कितना हो जाता? 1 3 2 हो जाता। ठीक है, तो सी के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। क्या सी के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं कि यार इनमें से प्रत्येक को 25 रुपए कम मिलते, क्या 25 रुपए कम मिलते? तीन है, तीनों को 25-25 रुपए कम मिलते तो मेरा अनुपात क्या होता? तो मेरा अनुपात मेरे दोस्त 1:3:2 होता। क्या 1:3:2 होता? ठीक है, अगर देखो मैं 25 रुपए घटा दूं, क्या 25-25-25 तीनों को घटा दूं, मतलब तीनों को 75 रुपए कम मिलेगी। क्या तीनों को बटने वाली राशि को 75 रुपए कम बटेगी? तो प्रत्येक को 25-25 कम मिले, मतलब तीनों को मिलने वाली राशि वो 75 रुपए कम मिलेगी। अगर इसमें से 75 में घटा दूं, अगर आप इसमें से भी 75 घटा दूं तो आप बोलोगे कितने बचेंगे भैया? आप यहाँ पे बचने वाले, यहाँ पे मेरे दोस्त बचने वाले कितने? आप बोलोगे यहाँ पर बचने वाले 660 रुपए। मतलब अब 660 रुपए बटेंगे। क्या अब 660 रुपए बटेंगे और किस अनुपात में बटेंगे? तो आप बोलोगे भैया 1:3:2 के अनुपात में बटेंगे। क्या 1:3:2 के अनुपात में बटेंगे। ठीक है, देख लेते हैं 1:3:2। अगर यहाँ पे मैं कुल देखूं तो आप बोलोगे 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6 रेशियो है, यहाँ पर 6 टोटल कितना बटने वाला है? 6 रेशियो। पर क्वेश्चन में कितना बटेगा? आप बोलोगे 660 रुपए बटेगा, मतलब वो 660 कितना? 660। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक रेशियो की मेरे दोस्त वैल्यू निकालू तो आप बोलोगे कि भैया 110 निकली। क्या 110 निकली? ठीक है, 110। तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। क्या तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। सी को मेरे दोस्त यहाँ पे कितना मिलने वाला है? 2 रेशियो। भाई सी को कितना मिलने वाला है? 2 रेशियो। जब एक की वैल्यू 110 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कि 220 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 220 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 220 हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाएगी जब 25 रुपए कम मिले। जब कम हो जाएगी तो जब 25 रुपए कम मिले, इसमें 25 और ऐड में कर दूंगा क्योंकि 25 रुपए तो भैया और मिलने वाले थे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त कितनी होने वाली है राशि? 245 हो जाएगी। क्या सी की राशि मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी? 245 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त अगला, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होगा यहाँ पे? सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। सभी आंसर देंगे एक बार, सभी आंसर देंगे मेरे दोस्त क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है? सभी बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में एक्स घटाया जाता है। क्या एक्स घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। क्या इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। ठीक है, समानुपात में हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, x+4 और 3x+1 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो क्या मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, अब मैं यहाँ पे देखूं, जब भी हमारी ऐसी संख्या कोई दे रखी है और उनमें से कुछ घटाया या कुछ बढ़ाया जा रहा हो, क्या उनमें कुछ प्रत्येक में से कुछ घटाया या फिर कुछ बढ़ाया जाता हो, तो तो इस क्रम में समानुपातिक संख्या हो जाती है। तो वो संख्या कैसे निकालते हैं, कौन सी संख्या घटाई या बढ़ाई जाएगी, ठीक है, कौन सी संख्या घटाई और बढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, क्या बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई का डिफरेंस, क्या बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस, ठीक है, देखेंगे निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, तो मैं यही पे बात करूं, 56 इंटू 23, भाई बाहर की संख्या ये होने वाली 56 इंटू 23, यहाँ पे निकालूंगा कितना होगा, 6 18 और 5 15 और 1 16, नहीं देखूंगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, क्या होने वाला है 8 और 8 2 और 1। बाहर वाली दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होने वाला है, 12 88। भाई अंदर की बात करूं तो अंदर वाली संख्या का कितना होने वाला है, आप देखेंगे यहाँ पे 32, ठीक है, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 3 दूनी 6, ठीक है, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 9 3 27 और 3 तरह का 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका, यहाँ पे हुआ मेरे दोस्त, ठीक है, 12 88। इन दोनों का डिफरेंस, क्या इन दोनों का डिफरेंस, ये कितना 12 88, ये कितना 12 38। यहाँ पे जब मैं घटाऊंगा तो आप बोलोगे कितना अंतर आने वाला, आप बोलोगे भैया इन दोनों का अंतर तो 50 आने वाला, क्या इन दोनों का अंतर 50 आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं का योग, क्या बाहर वाली संख्याओं का योग अंदर वाली संख्याओं के योग के बराबर होगा, क्या सॉरी, बाहर वाली संख्याओं का योग और अंदर वाली संख्याओं के योग का डिफरेंस, अब इनकी योग का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाहर वाली संख्याओं का योग कितना होगा, 6 3 9, 6 3 9 और 5 और 2 7, ठीक है। अंदर वाली संख्या बताऊंगा 9 और 2 11 का 1 और यहाँ पर अपना 3 और 3 6 और 1 7, इनका यहाँ पे कितना बना आपका डिफरेंस, कितना बना इनका डिफरेंस बना मेरे दोस्त, कितना बना आपका ये बना 8, 8 का डिफरेंस हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8, इन दोनों का डिफरेंस मेरे दोस्त कितना हुआ आपका 8 हुआ, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हुआ 8 हुआ, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या, कहीं मिस्टेक हुई है क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे एक बार मल्टीप्लाई करके, 9 दूनी 18, 8 और 3 दूनी 6 और 7, यहाँ पे 7 होगा मेरे दोस्त, क्या होगा यहाँ पे 7 होगा और यहाँ 7 7 14 होगा, यहाँ पे 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे दोस्त कितना, यहाँ पे बचेगा आपका 40, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई का डिफरेंस निकालते हैं, फिर उनके ऐड का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, वो डिफरेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ से जब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, मतलब जो हमारी संख्या घटेगी वो ये आएगी, यहाँ से जब इसको बराबर में काटूंगा तो यहाँ निकल के आएगी 5, और जो हमारी जो संख्या घट रही थी वो हमारी कौन सी है 5, जो संख्या हमारी जो एक्स जहां पर घट रही थी ना, वो संख्या हमारी क्या निकल के आई आपकी 5 निकल के आई, ठीक है, क्या निकल के आई 5। अब देख लेते हैं इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा 5, एक्स की जगह 5 रखूंगा, यहाँ पे बनेगा आपका 9 और यहाँ पे एक्स रखूंगा, 5 की 15 और 1 16, क्या 5 की 15 और 1 16, दूसरी संख्या बनेगी आपकी कितनी 16। अब इनका मध्य अनुपाती निकालना है, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपाती की इन दोनों संख्याओं को रूट लेंगे, रूट से बाहर निकालूंगा तो 3 निकलेगा, इंटू यहाँ पे निकलेगा आपका 4 और यहाँ पे संख्या बनेगी आपकी 12, कितनी बनेगी 12 मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या 12 मेरे दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझेंगे कैसे, एक बार दोबारा समझेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, बाहर वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई, अंदर वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, बाहर वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई माइनस अंदर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना करने के बाद बाहर वाली दोनों संख्याओं का योग और अंदर वाली दोनों संख्याओं का योग के बराबर रख दो, योग का जो डिफरेंस आएगा उसके बराबर रख देना है, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ पे जो पूछा हुआ हमें निकाल लेना है, ठीक है, वो हमें निकाल लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सभी साथी जवाब देंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब,
क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब बताइए क्या होगा। ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे एक बार। सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन नंबर दोस्त जो अभी कराया था क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरह। ठीक है, देखेंगे। जब x को 2, 3, 30, 35 प्रतीक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार क्रम में प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती है। ठीक है, बताइए। तो बताइए x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। x माइनस 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, देखेंगे। बाहर वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई, 35 दूनी 70। ठीक है, अंदर वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई, यहाँ पे आया आपका 90, 30 या 90। इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे भैया 20, आप बोलोगे भैया 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ। आप बाहर वाली दोनों संख्या का योग आप बोलोगे यहाँ पे कितना आया, आप बोलोगे यहाँ पे 37 आया। अंदर वाली दोनों संख्या का योग आप बोलोगे यहाँ पे 33 आया। यहाँ से डिफरेंस कितना आया आपका 5, यहाँ से डिफरेंस कितना आया आपका 5। ये डिफरेंस किसके बराबर रख देना, 20 के बराबर। यहाँ से जब एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे 4, एक रेशियो की वैल्यू 4 आई, मतलब वो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 4। अब x की वैल्यू मेरे को यहाँ पर रख देनी है। यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 रखूंगा और यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखूंगा तो ये कितना बनेगा 7 और 4 11। कितना 7 और 4 11 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, जब 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा मेरे दोस्त यहाँ पे आपका 2 बचेगा। ठीक है, मध्य अनुपाती निकालना। क्या मध्य अनुपाती। ठीक है, तो यहाँ देखो मध्य अनुपाती 11 दूनी 22। क्या 11 दूनी 22, अंडर रूट में 11 दूनी 22 होगा। अंडर रूट में 11 दूनी 22 होगा। तो एक मिनट देखते हैं क्या हुआ। क्या जब एक्स को इतना इंटू इतना 35 दूनी 70 और 30 या 90। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आया 20 और 35 और 2 37 और 30 और 3 33। ये घटाऊंगा 7 में से, अगर यहाँ 7 में से 3 जाएगा सॉरी, यहाँ पे मेरे दोस्त 5 नहीं, यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे दोस्त मेरे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 5। x की दोस्त वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 5। x की वैल्यू कितनी आई 5। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 5। अब देखो जब 5 में 7 जोड़ूंगा तो आपका बनेगा 12 और जब मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो आपका बनेगा 3, आपका बनेगा 3। और इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है, मतलब रूट में ये देनी है। क्या रूट में निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ 12 थी 36, अंडर रूट में 36। जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 6 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या 6 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखें दोस्त क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त बताइए एक बार। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तथा x1 बराबर 7 होने पर y1 बराबर 6 होने पर y2 64 होने पर x2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2 या y1 अपॉन y। ठीक है, ठीक है, आए समझ में, आए समझ में। यहाँ से देखूंगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखूंगा मेरे दोस्त तो क्या बनेगा आपका x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर 7 दे रखी है। वही x2 की वैल्यू मेरे को पूछी है बराबर, यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, y1 की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 और वही y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 64। कितनी दे रखी है आपको 64। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 64। तो यहाँ से मैं निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से निकालूं, देखो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू जब निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका, यहाँ पर मेरे दोस्त कितना बनने वाला आपका, देखो यहाँ पर बनेगा मेरे दोस्त 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42 और 2 44, 42 और 2 44 बटे कितना है आपका 6, बटे कितना है 6 बराबर किसके है x2 के बराबर, बराबर किसके है x2 के बराबर। ठीक है, बराबर किसके मेरे दोस्त x2 के बराबर है। क्या x2 के बराबर है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे
448/6 कितनी 448/6। कहीं मेरे दोस्त तो मिस्टेक है क्या, यदि एक्स और वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती है। 1 मिनट देख लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, 1 मिनट मेरे दोस्त देखेंगे यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या। ठीक है 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, x1/x2 बराबर y2/y1, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, x1 की वैल्यू है आपकी 7, x1 की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको 7, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7, x2 की वैल्यू आपको निकालनी है बराबर y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 64, और वही वही यहाँ पर कितनी y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6। अगर मैं यहाँ से काटूंगा क्या, अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ से काटूंगा 2 से काटूंगा, ये कितनी बार जाएगा आपका 2 से कटेगा, ये कितनी बार जाएगा आपका 32, और ये जाएगा आपका 3, ठीक है 32, और ये जाएगा आपका 3, और वही देखो ये कितने 7 की 21, ये 3 चला जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई पर 7 की 21 अपॉन नीचे आ जाएगा 32 बराबर किसके x2 के बराबर 21/32, कितना 21/32। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत थी, x1/x2 बराबर y2/y1, ठीक है, y2/y1, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे, ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। राकेश के पास केवल 2 रुपए 5 रुपए वर्ग मूल्य के सिक्के हैं, ठीक है, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, कितने कुल 60 सिक्के हैं, और उनके मौजूद कुल धनराशि कितनी है 240, तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी दोस्त जवाब देंगे, क्या होगा देखो, अगर मैं मान लू मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के, ठीक है, और कुल सिक्के कितने, कुल सिक्के कितने आपके 7, क्या कुल सिक्के कितने 7 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लू तो मेरे पास जो 60 है 60 सिक्के 2 रुपए के हैं, क्या टोटल सिक्के मेरे पास 2 रुपए के हैं, तो यहाँ पे धनराशि मेरे पास कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 120 हो जाएगी, 120 होने वाली है भाई, 2 रुपए के सिक्के 60 सिक्के हैं मेरे पास, तो टोटल धनराशि कितनी होने वाली है 120 रुपए। वहीं अगर मैं मान लू, अगर वही मेरे दोस्त यहाँ पर मैं मान लू कि टोटल सिक्के मेरे पास 5-5 रुपए के हैं, 60 जो सिक्के हैं मेरे पास 5-5 रुपए के हैं, तो मेरे पास टोटल धनराशि कितनी होने वाली है, आप बोलोगे भैया 300, आप बोलोगे 300, बट एक्चुअल में धनराशि है कितनी मेरे पास, आप बोलोगे यहाँ पे 240 है। उस 240 को मेरे दोस्त यहाँ पे लिखूंगा मैं बीचों बीच में, और यहाँ पे लगा दूंगा एलिगेशन, क्या यहाँ पे दोस्त मैं लगा दूंगा एलिगेशन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, आप बोलोगे यहाँ पर 60, और इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो आप बोलोगे भैया 120, कितना है 120, ठीक है। यहाँ देखो 60 से आएगा एक बार और 60 से आएगा 2 बार, मतलब जो सिक्कों का रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 1 और 2 का, 1 और 2 का, ठीक है, 1 और 2 का। यहाँ पे टोटल कितना हुआ 3, और 3 रेशियो की वैल्यू सिक्कों में दे रखी है आपकी 60, तो 1 की वैल्यू आपकी आई फिर दोस्त कितनी, 1 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे कितनी आती है आपकी 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू 40, 20 और 40 हमारी यहाँ पर सिक्कों की संख्या होने वाली है, 20 और 40। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या 20 और 40, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बाद, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब है दोस्त क्या होने वाला है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, उसमें बोला है और उनका अनुपात दे रखा है 1:2:3, ठीक है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, क्या यदि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए, तो बक्से में कितने रुपए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, कितने 25, बट इनका जो हमारा जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपका एक, कितना दे रखा है आपका 1, 2 और 3, ठीक है, ऐसे रेशियो दे रखा है। अब वो कह रहा है कि यदि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 80 है, मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 40, जब 1 की वैल्यू 40 है तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर भी 40 होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर तो 80 है ही है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 40 की 120, 40 की 120 सिक्कों की संख्या होने वाली है, क्या सिक्कों की संख्या कितनी होने वाली है 120, तो बक्से में कितने रुपए, देखो 1 रुपए के 40 सिक्के तो 40 रुपए यहाँ होने वाले, ठीक है, 50 पैसे के यहाँ पे 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, तो यहाँ पे संख्या कितनी होने वाली है, यहाँ पे भी 40 होने वाली है, भाई 50 पैसे के 80 सिक्के होंगे मेरे पास, तो संख्या रुपए कितने होंगे, रुपए मेरे दोस्त यहाँ पे कितने होंगे, रुपए कितने होंगे, आप बोलोगे 40, ठीक है। और जब मेरे पास 25 पैसों की संख्या 120 है, क्या 25 पैसों की संख्या 120 है, तो यहाँ पे रुपए कितने होने वाले हैं, आप बोलोगे भैया 30, कैसे, देखो 25 पैसे और संख्या मेरे पास कितने की 120 है, ठीक है, पैसे से रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का लगेगा भाग, जब मैं यहाँ से देखो, जब मैं यहाँ से 25 से इसे काटूंगा कितनी बार 4 बार, और 4 से इसे काटूंगा तो 30, ठीक है, तो 30 रुपए होने वाले हैं, ठीक है, कितने 30 रुपए होने वाले, तो टोटल रुपए हमें ज्ञात करना है, तो 40 और 40 80, और 80 और 30 कितना होगा 110, टोटल रुपए कितने होंगे मेरे दोस्त 110, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा सभी साथी बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखो एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, कौन से सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25, ठीक है 25 पैसे, ठीक है। यदि सिक्के इतने के अनुपात में, कितना सिक्कों का जो अनुपात दे रखा वो कितना दे रखा 3, 8 और 30, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा आपको 3, 8 और 30, ठीक है, 3, 8 और 30, ठीक है। यदि इनका कुल मान कितना है 372 रुपए हो, तो इस थैले में कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, इस थैले में कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे। अब देखो 1 रुपए के मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पे कितने रुपए होने वाले, आप बोलोगे 3 सिक्के होने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 50 पैसे के जब 8 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे, तो मेरे पास रुपए कितने होने वाले, आप बोलोगे 4 रुपए होने वाले, कितने, आप बोलोगे 4 रुपए होने वाले, कितने, आप बोलोगे 4 रुपए होने वाले, ठीक है, आप बोलोगे भैया 4 रुपए होने वाले, ठीक है, ओके। जब 25 पैसे के मेरे पास 20 सिक्के होंगे, क्या 25 पैसे के 20 सिक्के होंगे, तो कितने रुपए होने वाले हैं, यहाँ पे निकाल लूंगा एक बार 25 इंटू 20/100, 25 100 का 4 6 5, मतलब यहाँ पे 5 रुपए होने वाले। अब मैं यहाँ पे देखूंगा टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने, 4 और 5 9 और 3 12, कितने 9 और 3 12, यहाँ पे कितने होने वाले, यहाँ पे होने वाले मेरे दोस्त 12, बट क्वेश्चन में रुपए कितने दे रखे हैं, आप बोलोगे भैया 372, कितने 372, जब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, जब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो वो निकलेगी 12 3 36, 1 बचा 12 1 12, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 31, तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे क्या पूछा, तो इस थैले में कुल सिक्कों की संख्या, सिक्के तो भैया मेरे पास कितने हैं, कितने कुल तो कितने कितने 20 और 8 28, 28 और 30 31, टोटल 31,
एक रेशियो की वैल्यू 31 है तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 961 होने वाली है। क्या 961 होने वाली है? कितनी? 961। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी ध्यान से। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब देंगे मेरे दोस्त। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे ध्यान से। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट, ठीक है। 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट हैं, ठीक है। नोट क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में, क्या 3, 5 और 7 के अनुपात में है, ठीक है। नोट की कुल राशि कितनी है? 3360। कितनी है? नोटों की कुल राशि कितनी है? 3360 है। तो 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की एक साथ संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक साथ संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक साथ संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से कुछ शॉर्ट करना चाहूँ, क्या अगर मैं यहाँ से कुछ शॉर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? देखो 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट, इनकी संख्या क्या दे रखी है? आपके 20 रुपए के 5 नोट है और 50 रुपए के कितने? 7 नोट है। 50 रुपए के कितने? 7। यहाँ पर दोनों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे मेरे दोस्त 12 है, ठीक है। और यहाँ पे वही संख्या पूछे, यहाँ में 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या आती है, मतलब 12। 12 की वैल्यू हमारे हमसे यहाँ से पूछना चाह रहा है, क्या 12 की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ और इन ऑप्शनों में जो भी मेरा आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। क्या जो भी मेरा आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। 12 से ये नहीं कटता, 12 से ये नहीं कटता, 12 से ये नहीं कटता, 12 से एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो कटता है। क्या एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो 12 से कटता है, ठीक है, 12 से कटता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे मेथड से। क्या अब चलेंगे मेरे दोस्त मेथड से, जल्दी करने का तरीका तो ये था, ठीक है। अब चलेंगे मेथड से, ठीक है। रुपए 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50, ठीक है। इतने तो रुपए और इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, या नोटों की संख्या का 3, 5 और ये कितना आपका 7। ये कितना फर्क? 7। अगर मैं यहाँ पर, क्या अगर मैं यहाँ पर मेरे दोस्त कुल धनराशि की बात करूं तो 10 रुपए के मेरे पास 3 नोट है, तो यहाँ पर कुल धनराशि होने वाली मेरे पास 30 रुपए। 20 रुपए के मेरे पास 5 नोट है, तो यहाँ पर धनराशि होने वाली 100 रुपए, ठीक है। 50 रुपए के मेरे 50 रुपए के 7 नोट है, तो यहाँ पर धनराशि होने वाली मेरे दोस्त 350, ठीक है। कितनी होने वाली है? 350 रुपए, ठीक है। अब देखो टोटल धनराशि कितनी है? 350, तो 450, 480 टोटल धनराशि मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी होने वाली है? 480 मेरे पास, ठीक है। बट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 3360। कितनी? 3360। अगर मैं यहाँ पे 16 से इसको काटूंगा, क्या अगर मैं यहाँ से 16 से काटूंगा तो 0 से तो 0 कट जाएगी, 16 से काटूंगा 16 3 48, 16 दूनी 32 और यहाँ पे बना आपका एक बना और 16 एकम 16, ठीक है। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 7। एक रेशियो की मेरे दोस्त यहाँ पे वैल्यू कितनी बनी आपकी? 7। तो हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा 20 के नोट और 50 के नोटों की संख्या। 20 के नोट, 20 के नोट कितने हैं? 5 है। 7 के 50 के नोट कितने? 7। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 12। यहाँ पर टोटल कितनी है? 12। एक रेशियो की वैल्यू 7 है, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 12 सत्ते 84। क्या 12 सत्ते मेरे दोस्त 84? कितनी? 84 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या 84 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। कितनी? 7:13 है, ठीक है। और उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय 1,80,000 है। कितनी? 1,80,000, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे उसकी इनकम है 1,80,000। कितनी है? 1,80,000, ठीक है। उसकी जो बचत और व्यय, बचत और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है आपका? 7 और 13,
7 और 13, ये क्या आपकी बचत है, सेविंग है। और ये इसका एक्सपेंडिचर, क्या खर्चा है इसका, क्या एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है इसका, ठीक है। आगे जब बचत को म्यूचुअल फंड में, जब बचत की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में के बीच 3 और अनुपात 4 के रेशियो में विभाजित करती है। अब निकाल लेते पहले बचत कितनी है और हमारी एक्सपेंडिचर कितना है। यहाँ पे टोटल कितना हुआ, आप बोलोगे भैया इन दोनों का टोटल हुआ आपका 20। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 1,80,000। आप बोलोगे 1,80,000। 0 से 0 काटूंगा, 2 से काटूंगा 9 बार। 1 की वैल्यू कितनी आई, 9,000। तो 7 की वैल्यू कितनी आई, 7 की वैल्यू आई मेरे दोस्त 63,000। कितनी आई, 63,000। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे काम करना है, क्या मुझे सेविंग्स पर काम करना है, क्योंकि सेविंग्स के बारे में डाटा दे रखा है, ठीक है। सेविंग्स को यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। अब उस सेविंग्स को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच कितने के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस सेविंग को भी उसने 2 जगह बांटा, कितने के अनुपात में, 4 और 3। 4 और 3 के अनुपात में बांटा। जो 4 है वो आपका म्यूचुअल फंड है, तो 4 है आपका म्यूचुअल फंड है, और जो 3 है आपका वो इक्विटी है, क्या इक्विटी है, ठीक है। तो अब देख लेते कितने कितने रुपए जाएंगे। यहाँ पे टोटल कितना हुआ आपका 7। जब 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 63,000। 63,000। एक रेशियो की वैल्यू आपकी आई कितनी, 9,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई आपकी 9,000। हमसे पूछा क्या है, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी राशि जमा करती है। म्यूचुअल फंड मतलब 4 की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, एक की वैल्यू 9,000, तो 4 की वैल्यू 36,000। कितनी, 4 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 36,000 आएगी। क्या 36,000 मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 36,000 आने वाली है। कितनी, 36,000 आने वाली है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी दोस्त जवाब देंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, ठीक। पढ़ेंगे ध्यान से। 7410 रुपए की राशि, क्या 7410 रुपए की राशि एक राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित की गई है कि ए के हिस्से और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 9:17 है, तथा सी के हिस्से और ए एवं बी के हिस्से संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:8 है। तो बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या होगा, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ए और बी के बीच, ए बी सी के बीच बांटा है, ठीक है। ए के हिस्से और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से। जब मैं यहाँ पे ए और बी और सी की बात करूंगा तो इनका अनुपात दे रखा है मेरे को 9:17। 9:17, या तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे की बात करूं सी के हिस्से और ए बी के हिस्से, सी का हिस्सा और संयुक्त ए बी का हिस्सा, क्या संयुक्त ए बी का हिस्से का अनुपात दे रखा है 5:8। कितना, 5:8, इतना दे रखा है। देखो इस वाले इक्वेशन में तीनों है, ए बी सी तीनों है, यहाँ पर भी ए बी सी तीनों है। मतलब जो यहाँ पर टोटल होना चाहिए वो यहाँ पर टोटल होना चाहिए। यहाँ पर टोटल करके देखूंगा तो आपका बनेगा कितना, आप बनेगा भैया 26। और जब यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पे बनना आपका 13, यहाँ पर बनेगा 13। तो भैया यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। इसमें मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें मेरे दोस्त 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई मेरे दोस्त यहाँ पर नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आई, अब सी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5, वो सॉरी 10। देखो अब यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लूँ, ए बी सी की मेरे दोस्त यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी दे रखी है 9, ठीक है। बी की वैल्यू हमें नहीं पता, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10। भाई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, 5 दूनी 10, ठीक है। टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल तो मेरे पास 26 है ना भाई, यहाँ पर भी 26 हो गया, यहाँ पर भी 26 है। उसमें ऐसे मैंने 19 ले लिया है, क्या 19 ले लिया है। जो बचा आपका बी बचा उसका बच रहा होगा, जो बचा कुछ सब उसी का होगा। 19 मैंने ले लिया है तो टोटल 26 था, तो कितना बचा 7 बचा। बी के लिए कितना बचा भाई 7 बचा। तो वो पूछ रहा बी और सी के हिस्से का अनुपात, बी और सी कितना
बी की वैल्यू कितनी है, बी की यहाँ से 7 निकली और सी की कितनी 10। ठीक है, बी की कितनी है 7 और सी की कितनी है 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं था। क्या, इस संख्या से मेरे दोस्त हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, देखो 1066 को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का अनुपात कितना है, 3:2:1 हो, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। क्या, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ से देखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 2 पुरुष कितने हैं, 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं और 8 लड़के, और इनका अनुपात क्या दे रखा है आपको, अनुपात क्या दे रखा है मेरे दोस्त आपको, 3:2:1। ठीक है, ठीक है, इनके हिस्से का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल पुरुष को कितना मिलेगा, 2 पुरुष हैं और उनको 3 बराबर मतलब 3 यूनिट मिल रहा है, 2 पुरुष को 3, टोटल कितना मिलेगा 6 मिलेगा इन्हें। वहीं जब महिला की बात करूंगा तो इनको कितना मिलेगा आपका 12 मिलेगा। वहीं जब लड़कों की बात करूंगा यहाँ पे आपका मेल और फीमेल और आपका बॉय। ठीक है, यही अगर लड़कों की बात करूं तो कितना मिलेगा आपका 8 मिलने वाला है। ठीक है, 8 मिलने वाला है। ठीक है, 8 मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल कितना बटेगा, यहाँ पर टोटल बटेगा 12 8 20 और 26, 12 8 20 और 26 टोटल बटने वाला है। और क्वेश्चन में कितना बटने वाला है दोस्त, कितने रुपए बटने वाले हैं, 1066, कितना 1066। ठीक है, 1066। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी निकलेगी, 26 चौका 104 बचा 2 और 26 एकम 26, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकली आपकी, एक रेशियो की वैल्यू निकली मेरी 41। तो मुझे दोस्त कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए, मुझे तो दोस्त यहाँ पर 6 रेशियो की वैल्यू चाहिए। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, कितना 6 एकम 6 और 6 चौक 24। ये कितने आदमियों का है, ये टोटल 2 आदमियों का है। कितने आदमियों का है, ये तो मेरे भैया यहाँ पर 2 आदमी थे तो 2 आदमियों का है। ठीक है, मुझे चाहिए एक आदमी का, मुझे चाहिए एक आदमी का, तो यहाँ पे 2 का मैं भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। एक आदमी को मेरे दोस्त कितना मिलने वाला है, आप बोलोगे भैया 123 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, आप बोलोगे भैया 123 मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे मेरे दोस्त सभी, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी सी की मासिक आय 2:9:3 के अनुपात में है और उनके खर्च 3:9:5 के अनुपात में है। यदि ए की बचत उनकी कुल आय की आधी है, क्या कह रहा है, ए की बचत उनकी कुल आय की आधी है तो ए बी और सी की बचत क्रम से अनुपात में होगी। क्या, उनकी बचत हमें पूछिए। ठीक है, उनकी मासिक इनकम की बात करूंगा, क्या इनकम की बात करूंगा तो मैंने मान ली वो 2x और 9x
और कितनी आपकी 3x। ठीक है, जब मैं उनके खर्चे की बात करूंगा, जब मैं उनके एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, तो वो क्या होगा मेरे दोस्त, मैंने मान लिया 3 बाई 9 बाई और कितना आपका 5 बाई, क्या 5 बाई। ठीक है, ये चीज मेरे को दे रखी है। और मेरे को क्या दे रखा है, यदि एक ही बचत उनकी कुल आय की आधी है, एक ही बचत उनकी कुल आय की आधी है। एक ही बचत कितनी है भैया, बचत कैसे निकालूंगा मैं, एक ही बचत कैसे, जो कुल इनकम में से कुल खर्चा में घटाऊंगा, कुल इनकम में से कुल खर्चा में घटाऊंगा, तो वो मेरी बचत होगी। तो यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कुल इनकम में से मैंने कुल खर्चा घटा दिया, ठीक है, वो मेरी बचत होगी। वो किसके बराबर है, मेरी टोटल इनकम, क्या, मेरी कुल आय की आधी है। मेरी कुल आय कितनी है 2x और उसकी आधी है, मतलब x है भाई। 2x मेरी टोटल इनकम है, उसकी आधी क्या होगी, x होगी। आधी क्या होगी, x होगी। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो देखो x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इधर बचेगा x बराबर, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके। जब मैं x और बटे बाई की वैल्यू निकालूंगा तो 3/1, x की वैल्यू 3 आई और बाई की वैल्यू आई आपकी 1। ठीक है, यहाँ पे रखो, x की वैल्यू 3, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे टोटल इनकम 6 होने वाली है, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर इनकम कितनी होगी 27, यहाँ पर 3 पर करना भाई, x की वैल्यू मैंने 3 की रख दी और बाई की वैल्यू 1 रखूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 9 3 9 यही होने वाला है। टोटल यहाँ पे जब अनुपात निकालूंगा सेविंग का, जब मैं सेविंग का मेरे दोस्त यहाँ पे अनुपात निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा आपका। ठीक है, 27 में से 9 जाएगा तो आपका 18 बचेगा। अगर यही 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। जो मेरी जो रेशियो आया आपका क्या आया, 3:18:4, 3:18:4, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, हमारी टोटल इनकम दे रखी थी, टोटल हमें एक्सपेंडिचर दे रखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे बोला था एक ही बचत, बचत कैसे निकालूंगा, टोटल इनकम में से टोटल खर्चा में घटाऊंगा, टोटल इनकम में से टोटल मैंने खर्चा घटाया, वो किसके बराबर है मेरी टोटल बचत, कुल उसकी कुल आय की आधी है। कुल आय मेरी कितनी थी, कुल आय मेरी थी मेरे को 2x, तो उसकी आधी है, आधी क्या होगी x हो जाएगी। यहाँ पे बराबर रख दिया, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली, वो मैंने वहां पे रखे और यहाँ पे सेविंग का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, सभी बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे दोस्त सही जवाब क्या होगा, एक बार बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक हीरे की कीमत, क्या, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुप्रमानुपाती है, उसके वजन के वर्ग के अनुप्रमानुपाती है। ठीक है, एक बार यह हीरा वजन के 4 3 2 1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, 4 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी ने उस हीरे के एक नग की कीमत, एक नग की कीमत से 63,000 कम दिए। क्या, एक नग की कीमत से 63,000 कम दिए। ठीक है, तो हीरे की मूल कीमत क्या होगी, तो हीरे की मूल कीमत क्या होगी। ठीक है, देखो हीरा कितने टुकड़े में, मतलब किसके अनुपात में टूटा है, हीरा किसके अनुपात में टूटा है, आप बोलोगे, आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे। ठीक है, आप बोलोगे जब हीरे की यहाँ से बात करूंगा तो हीरे किस अनुपात में टूटा है, 4 3 2 और 1। ठीक है, इतने के अनुपात में वो टूट गया, इतने के अनुपात में मेरे दोस्त वो टूट गया। ठीक है, जब वो इकट्ठा होगा, जब वो टूटने से पहले क्या होगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, टूटने से पहले वो ये होगा 10 होगा, टूटने के बाद वो इतने टुकड़ों में। जब उसकी कीमत की बात करूं तो यहाँ पे कीमत उसके वर्ग के समानुपाती अनुप्रमानुपाती होती है, वर्ग के समानुपात अनुपात अनुप्रमानुपाती, वर्ग के बराबर होगी, मतलब 100 के बराबर होगी। जब यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर वर्ग के, जब यहाँ पे देखो कितना निकलेगा, 16 9 और 4 और 1। ठीक है, जब इसको ऐड करूंगा 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, यहाँ पर कीमत 30 रहेगी भाई। यहाँ पे वर्क किया तो 100 आया, जब इनका वर्क करके ऐड किया तो यहाँ पर 30 आया। ठीक है, यहाँ पर 30 आया, तो यहाँ से देखो, यहाँ से इससे को कितने रुपए कम मिले,
आप बोलोगे भैया 70 रुपए कम मिले हैं, कितने 70 रुपए कम मिले हैं, बट व्यापारी ने कितने कम दिए, आप बोलोगे भैया 63,000 कम दिए, कितने 63,000 कम दिए, कितने 63,000 कम दिए, जीरो से जीरो ये कर देगा आपका, एक रेशियो की वैल्यू आएगी आपकी 900, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 900। तो वो हमसे पूछ रहा है उसकी मूल कीमत क्या थी, तो मूल कीमत मेरे दोस्त 100 थी, जब एक रेशियो की वैल्यू 900 तो 100 रेशियो की वैल्यू 90,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, रिवर्ट कर लेते हैं जल्दी से। हीरे की कीमत उसके भाग के वर्ग को समानुपाती है, एक हीरा 3 भागों में टूट जाता है, वो भाग क्या है आपके 1 2 और 3, जब हीरा इकट्ठा होगा तो उसका भाग होगा कितना, उसका भार होगा आपका 6 और कितना होगा 6, ठीक है 6, और जब उसकी कीमत की बात करूंगा तो उसके वर्ग के समानुपाती मतलब 36 के बराबर, उसकी मूल कीमत पहले की कीमत कितनी 36 थी, ठीक है, वो टूटने के बाद यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 9, ठीक है, वर्ग के समानुपाती है, वर्ग कर लिया उसके समानुपाती, यहाँ पे कीमत कितनी आई 9 4 13 और 9 और 4 13, 9 और 4 13 1 14, कितनी आई 14 आई, ठीक है। अब वो टूटने के बाद भागों की कीमत कितनी है 28 रुपए, टूटने के बाद यहाँ पे कीमत कितनी है 14, 14 रेशियो की वहां पर कीमत कितनी दे रखी है आपको 28, 28 तो एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे भैया एक रेशियो की वैल्यू आपकी आएगी 200, एक रेशियो की वैल्यू आपकी आएगी 200, तो हमसे पूछा हीरे की वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत मेरे दोस्त कितनी थी आपकी 36 थी, एक रेशियो की वैल्यू 200, तो 36 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे आपकी आ जाएगी 7200, कितनी आएगी 7200, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी साथी ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, सभी साथी देखेंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है, देखेंगे एक केक की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है, सेम हीरे वाले क्वेश्चन की तरह होगा, एक बार कर लेते हैं जल्दी से, केक 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात कितना हो जाता है आपका 9, कितना हो जाता है आपका देखो इतने वजन के इतने के अनुपात में, यदि केक इतने के अनुपात में टूटता तो वजन टूटता तो ये इतने रुपये की अतिरिक्त हानि होती, क्या 48 रुपए की अतिरिक्त हानि होती, केक की वास्तविक कीमत क्या, ठीक है, देखो 2 भागों में टूट रहा है, पहले 9 2 और कितना आपका 1, और वहीं दूसरे में टूट रहा है 7 3 और 2, जब यहाँ पे देखूंगा टोटल कितना हुआ 9 और 2 11 और 1 12, यहाँ पर देखूंगा 7 और 3 10 और 2 12, मतलब 12 12 होने वाला, ठीक है, उसके वर्ग के क्या होगी, उसके वर्ग के अनुप्रमाणपाती उसकी कीमत होती है, इसका वर्ग कितना होगा 144, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेता हूँ टूटने के बाद यहाँ पे कीमत बन गई 81, यहाँ पे आएगी 4 और यहाँ पे कितनी आएगी 1, जब यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे बनेगी कितनी 81 4 85 और 86, ठीक है, यहाँ पे कीमत कितनी बनी 86, और इस साइड देख लेता हूँ आपकी बनी 49, यहाँ पे बनी आपकी 9, यहाँ पे बनी आपकी 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ 49 और ये कितना हुआ 9, 49 और 9 58, 58 और 4 कितना हुआ आपके पास, कितना हुआ 5, अब देखो यहाँ पर यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर कितनी हानि हुई, आप बोलोगे यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर मेरे दोस्त हानि हुई कितनी आपकी, 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 24 की, कितनी 24 की हानि हुई है, बट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है मेरे दोस्त 48 की, कितनी 48 की हानि दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से 2 निकलेगी, एक रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से कितनी निकलेगी 2 निकलेगी,
तो यही हमें पूछे मूल कीमत, क्या वास्तविक कीमत क्या थी, वास्तविक कीमत मेरे दोस्त 144 थी। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पे निकलेगी 288, मतलब वास्तविक कीमत कितनी थी, 288 थी। कितनी, 288 थी। कितनी थी, 288 थी। वास्तविक कीमत कितनी थी मेरे दोस्त, 288। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर, देखेंगे अगला क्वेश्चन, सभी साथी देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे साथी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों को दिक्कत रहती है, एक बार ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थल भाग और पानी में अनुपात क्या दे रखा है। जब मैं उत्तरी भाग की बात करूंगा, क्या उत्तरी भाग की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे अनुपात स्थल का, लैंड का और वाटर का, लैंड का और वाटर का अनुपात रेशियो दे रखा है 3:2, 3:2। ठीक है, 3:2। अगर मैं वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करूंगा तो यह अनुपात कितना हो जाता है, लैंड और वाटर का 1:3, 1:3। ठीक है भाई, हमारी पृथ्वी गोल है, क्या हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, और ऐसे करके बीचों बीच से एक देखा गया है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है, मतलब जस्ट आधे आधे में बांटती है, ये रेखा हमारी आधे आधे में बांटती है। ठीक है, अब देखो जब हमें यहाँ पे इस रेशियो में बांटा है, यहाँ पर टोटल कितना है, आप बोलोगे भैया 5 है, यहाँ पर टोटल कितना है, आप बोलोगे भैया 4 है। तो भैया होना तो हमारा बराबर चाहिए ना, यहाँ से रेखा जो हमारी कौन से भागों में, बराबर भागों में बांट गई, तो यहाँ पे क्या बराबर भाग है टोटल, आप बोलोगे नहीं। जब नहीं है बराबर तो बना लो बराबर, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर भी 20 हो गया, यहाँ पर 4 किया तो यहाँ पर भी 4 का करो, यहाँ पर भी 4 का करो, यहाँ पर 5 का किया तो यहाँ पर 5 का करो, और यहाँ पर भी 5 का करो। यहाँ पर टोटल देखो लैंड कितना हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर लैंड कितना हो गया आपका 5, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा आपका वाटर, वाटर होगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 15। जब मैं लैंड और वाटर का यहाँ पर रेशियो देखूंगा टोटल में, तो टोटल यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 12 5 17। ठीक है, और 8 और 15 कितना होगा, 8 और 15 23। जब मैं टोटल की बात करूंगा तो जो रेशियो मेरा आएगा लैंड और वाटर का, वो आएगा 17 23। कितना, 17 23। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला, क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सभी साथी ध्यान से, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी साथी देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17, मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है, क्या ये हमारे कौन से वो आ गया, हमारा एज वाला टॉपिक आ गया, क्या एज वाला हमारा वीडियो यहाँ पर टॉपिक चालू है, क्या एज वाला, क्या एज वाला टॉपिक चालू है। ठीक है, देखेंगे मोहन की आयु उसके बेटे की आयु से 4 गुनी है। जब मैं मोहन की बात करूंगा, जब मैं मोहन की बात करूंगा और सन की बात करूंगा, उसकी सन से कितनी है, 4 गुनी है। सन से कितनी है, 4 गुनी है। इनका रेशियो क्या है, 4:1 का, 4:1 का रेशियो कितना, 4:1 का रेशियो। ठीक है, कितने, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके बेटे की आयु से 3.5 गुनी हो जाएगी, मतलब 3.5 गुनी का 3.5, 3.5 गुनी होगी, कब हो गई, 3 वर्ष बाद। यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 3 वर्ष लगती, कितने, 3 वर्ष लगती। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना 3.5, इधर से इधर कराएंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर वाले को डिफरेंस लेना है, कितना आया 0.5, नीचे वाले डिफरेंस के बराबर, नीचे वाला डिफरेंस कितना आएगा, 3.5 में से 1 गया तो 2.5 बचा, कितना बचा 2.5। बराबर किसके रखना है, इस 3 के, क्या यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इस 3 के बराबर रख देना है, क्या इस 3 के बराबर रख देना है। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 दिया 75, यहाँ पे कितना बनेगा आपका 75, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी दोस्त आएगी यहाँ से निकल के, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 15, एक रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से कितनी निकल के आएगी आपकी 15। हमें क्या पूछा है, मोहन की वर्तमान आयु कितनी थी भैया, वर्तमान आयु तो 4 थी, एक रेशियो की वैल्यू 15 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 60, 15 चौका 60, एक रेशियो की वैल्यू 15 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 60। वहीं अगर लड़के की बात करता तो लड़के की उम्र होती मेरे दोस्त कितनी, 15, लड़के की उम्र कितनी होती मेरे दोस्त 15। ठीक है, मोहन की पूछी थी, मोहन की उम्र कितनी होगी आपकी, 60 होगी, कितनी होगी 60 होगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी साथी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे सभी साथी ध्यान से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ठीक है, देखेंगे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। क्या थी? 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या यहाँ पे देखेंगे एक बार, यहाँ पे आपका फादर, यहाँ पे आपका सन। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ तथा 10 वर्ष के, ठीक है, 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जब हम माइनस की 10 वर्ष की बात कर रहे हैं, अब से ये प्रेजेंट हो गया, ये 10 वर्ष पहले की बात होगी और वो प्लस में जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है और पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी। 3 गुना होगी भैया। ठीक है, 3 गुना हो गई यहाँ पर। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात करो तो वो 2 गुनी होगी, 2 गुनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। यहाँ पे कितना होगा आपका 2, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस एक, इन दोनों का डिफरेंस कितना? यहाँ पर भी 1 है बट 1 बराबर किसको होगा? इन दोनों के योग के बराबर। क्या यहाँ पर जो एज दे रखी होती है उसके योग के बराबर होता है। यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे कितना 10। यहाँ पर मेरे दोस्त माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मेरे दोस्त माइनस प्लस से, मेरे दोस्त यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा हमें जोड़ लेना है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 20। एक रेशियो की वैल्यू आई कितनी 20, तो हमें क्या पूछा है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी पहले निकाले। 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की अनुपात क्या था 3 और 1। 10 वर्ष पहले का क्या होगा? यहाँ पे 30 हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो ये एक रेशियो की वैल्यू 20 है, एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो यहाँ सॉरी हो जाएगी 30 नहीं होगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पर बन जाएगी आपकी, यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी, देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जब एक रेशियो की वैल्यू 20 तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 60। एक रेशियो की वैल्यू 20 तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी। अब 10 वर्ष बाद वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष, भाई 10 वर्ष आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर 70 वर्ष का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष का, ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष का। 10 वर्ष बाद उसकी अनुपात विचार, 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात विचार, अनुपात के लिए 0 से 0 कट जाएगी। 7:3 कितना? 7:3। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सभी साथी ध्यान से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होगा। ठीक है, शिवानी और अंशु, क्या शिवानी और अंशु की आयु का अनुपात क्रम से कितना दे रखा है? 2:3। ठीक है, शिवानी और अंशु की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। शिवानी और अंशु कितना दे रखा है? अंशु। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना? 2 और 3, 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितने? 6 जितनी वर्ष है यहाँ पे लिख लो। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है उनकी वर्तमान आयु क्या? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई 7 की 21 हो जाएगा, इधर 9 दूनी 18 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे भैया 3 होगा। नीचे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे भैया 2 होगा। बराबर किसको होता है? इस साइड। इधर जो भी चीज दे रखी होती है उसके बराबर। क्या बराबर? 3 से 1 देगा आपका 2 होगा। 1 से 1 क्रॉस में ऊपर पहुंच जाएगा तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे भैया एक रेशियो की वैल्यू आएगी आपकी 4। एक रेशियो की वैल्यू आएगी आपकी 4। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 4। तो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है? वर्तमान आयु तो ये थी ना, इसमें कितना अंतर है? आप बोलोगे भैया 1। जब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 4, तो वर्तमान में 4 का अंतर है। कितना? वर्तमान में 4 का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सभी साथी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे सभी साथी।
क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे सभी साथी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे सभी साथी, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त, इसका बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। घनश्याम की आयु आकाश से 3 गुनी है, ठीक है। घनश्याम की आयु देखेंगे यहाँ पे, घनश्याम, DH घनश्याम और आकाश से, घनश्याम की आयु आकाश से 3 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु से 4 गुनी, पहले देख लेंगे यहाँ पर 3 गुनी है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्षों के बाद क्या हुआ, 10 वर्ष के बाद घनश्याम की आयु आकाश की आयु से 4 गुनी होगी, कितनी गुनी होगी, 4 गुनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा यहाँ पे, तो आप बताएंगे भैया 1 है, और इन दोनों का यहाँ पे नीचे डिफरेंस देखो तो आप बताओगे भैया 3 है, ठीक है। बराबर किसके है, बराबर मेरे दोस्त किसके है, 10 की। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, आप बताओगे भैया 30 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप बताओगे 30 निकलेगी। अब वो क्या करना है, तो उनकी वर्तमान आयु में 9 वर्ष के बीच क्या है, उनकी वर्तमान आयु में के बीच अंतर क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है, वर्तमान आयु कौन सी थी मेरे दोस्त, वर्तमान आयु थी यहाँ पर ये, इनके बीच डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस है, जब एक रेशियो की वैल्यू 3 तो 2 रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होने वाली है, आप बोलोगे 60, आप बोलोगे भैया 60, कितना, आप बोलोगे 60 होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 21, क्वेश्चन नंबर अगला 21 बताएंगे सभी साथी ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आ गए, क्या पार्टनरशिप का मेरे दोस्त क्वेश्चन आ गया, क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखेंगे 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4:6:8 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो में लिख दूं तो यहाँ पर रेशियो लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 से काट के 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 लिख सकता हूँ, तो कितना लिखा मैंने, 2, 3 और 4, ठीक है। और उनकी पूंजी क्रमशः किस अनुपात में लगी है, इनकी जो पूंजी है वो किस अनुपात में लगी है, उनका जो पैसा वो किस अनुपात में लगा है, 8:4:5, कितना, 8:4:5, 8:4 और 5, ठीक है। तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे निकालूंगा तो देखो, यहाँ पे देखो कितना हुआ, 8 दूनी 16, 4 तिये 12 और 5 चौका 30। अगर मैं यहाँ से काटूंगा, इसे 4 से काट दूंगा, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा आपका 5 बार, क्या आया मेरे दोस्त, जो रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो आया 4:3:5, क्या 4:3:5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ, पार्टनरशिप की बात है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना पैसा आपने लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। यहीं पर मैंने वो प्रॉफिट निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट का रेशियो निकाल दिया 4:3:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे सभी साथी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे सभी साथी ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बताएंगे एक बार। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में, देखेंगे एक बार सभी, ठीक है। देखेंगे सभी साथी ध्यान से, प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 रुपए लगाए, कितने, 45,600 रुपए का निवेश किया, ठीक है। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1800 था, देखो कुल लाभ कितना हुआ है 7500, यहाँ पे देखने समझेंगे कोशिश, कुल लाभ कितना है मेरे दोस्त 7500, जिसमें से प्रिया का हिस्सा क्या है 1800, प्रिया का हिस्सा क्या है 1800, तो आयुषी का हिस्सा क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे 15,7, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका 6,2,5, ठीक है। प्रिया का हिस्सा कितना 1800, वहीं आयुषी का हिस्सा कितना 5700, इनका जब रेशियो निकालूंगा तो रेशियो कितना निकलेगा,
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 3 से काटूंगा 6 बार और 3 से काटूंगा 19 बार। ठीक है, 3 से काटूंगा 19। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो प्रिया का हिस्सा इतना था, तो आयुषी ने कितने पैसे निवेश किए थे, क्या आयुषी ने कितने पैसे निवेश किए थे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, टोटल पैसा कितना लगाया मेरे दोस्त, टोटल पैसा लगाया मेरे दोस्त कितना, 4500। टोटल पैसा कितना लगाया मेरे दोस्त, 4500 लगाया, कितना 45, 45,600, 45,600। ठीक है, कितना लगाया, 45,600 टोटल रुपया लगाया। ठीक है, 45,600 टोटल रुपया लगाया। यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट होता है ना, जो टाइम का और इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है। ठीक है, जो अनुपात, जो प्रॉफिट हमें जिस अनुपात में हुआ उसी अनुपात में हमें पैसा लगाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे 19 की वैल्यू हमसे चाह रहा है, कितने में से, आउट ऑफ 25 में से, कितना, आउट ऑफ 25। ठीक है, आउट ऑफ 25 से इंटू 19। यहां से देखेंगे 25 से काटूंगा, 25 एकम 25, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा मेरे दोस्त कितना, यहाँ पे बचा 20 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 यहाँ पे बचा 10 और 25 दूनी 50 बचा 25 चौका 100। ठीक है, कितना बचा भाई, 1824 टाइम जाएगा। ठीक है, और इंटू करना 9 का, यहाँ पे देखो 1976, तो इकाई का अंक मेरे दोस्त कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। इकाई का अंक एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जिसमें 6 आने वाला है, यही मेरा आंसर होगा। क्या यही मेरे दोस्त आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय।